अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है, बस तुमने एक काम करना है, उस रिश्ते से इनकार नहीं करना। अब बार बार रिश्तों का इनकार तो नहीं किया जाता, अच्छा थोड़ी लगता है। तुम एक बार फिर से दुल्हन जो बनने जा रही हो, और तुम्हारी तो तीसरी शादी होने जा रही है, और तुम्हारी जिंदगी में एक नया मर्द आएगा। वहीद, मैं कह रही हूँ इस अजरा का कुछ करें। क्या परेशानी है तुम्हें? वहीद, मामला हाथ से निकल रहा है। आज अजरा और नताशा की लड़ाई हुई है, और पता है अजरा ने नताशा को थप्पड़ लगाया है, थप्पड़। वहीद, मेरी भतीजी मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है। मैं बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करूंगी कि अजरा उस पर हाथ उठाए। घर आए मेहमानों से कोई मारपीट करता है? एक मिनट, ये बताओ कि हुआ क्या था कि अजरा ने उसे थप्पड़ मारा? देखो, मैं तुम्हें पहले ही कह चुका था कि नताशा एक बदतमीज लड़की है। अजरा से उसको दूर रखना। आपका भी जवाब नहीं है वहीद। आते ही आपने उस अजरा की साइड लेनी शुरू कर दी। साइड नहीं ले रहा, मैं अजरा को जानता हूं। जरूर नताशा ने उसे तंग किया होगा। मैं बता रही हूँ, मुझसे ये लड़की अब मजीद इस घर में बर्दाश्त नहीं होगी। मेरे भाई की बेटी, मेरी भतीजी मुझे जान से ज्यादा अजीज है। अजीज है तो घर भेजो उसे, काफी दिन हो गए आए हुए। देखो, नताशा अपनी बदतमीजियों से बाज नहीं आएगी। घर में बदमजगी रहेगी उसकी वजह से। वहीद, इतना एतमाद करना छोड़ दें। कभी तो मेरी बात दिल से सुनकर देखें। ठीक है, आपको उससे हमदर्दी है, मुझे भी है। मैं आपकी बीवी हूं, मेरी बात पर एतबार तो करके देखें। जो हमदर्दी आपने करनी थी ना, वो कर ली। और प्लीज, जो मैंने बोला था ना, अब उस पर कुछ सोच कर देखें। रिश्ते की बात कर रही हो? अब देखें वहीद, करना तो है ना हमें उसका रिश्ता। समझे, ये नेकी का काम हमारे ही हाथों होना है। वहीद, कोई रिश्ता घर चलकर आए तो उसे इनकार नहीं करते, और ये बात आप खुद ही तो कहते रहे हैं। अब देखें, मुझे फौजिया को भी जवाब देना है। ठीक है, अगर वो आते हैं और अजरा इस शादी से इनकार करती है तो फिर क्या होगा? सिर्फ रिश्ता आने से कुछ नहीं होता, इसके लिए अजरा का मानना जरूरी है। मान जाएगी, आप बात करेंगे तो जरूर मान जाएगी, और रिश्ता बस आपको पसंद आना चाहिए। ठीक, बुलाकर देख लो। अम्मी, मैं आपकी नाराजगी को ना अच्छी तरह जानती हूँ। मुझे डांटने का दिल कर रहा है ना, ले सामने बैठी हूँ, डांट ले दोबारा। लेकिन प्लीज इस तरह मुझसे ज्यादा देर नाराज मत रहें। डांट खाने वाली हरकतें तुम खुद करती हो।
कितने घरों में बेटियां होती हैं, माएं उसे सारा सारा दिन कितना कितना सुनाती हैं, लेकिन वो उफ तक नहीं करती, आंखें झुकाकर माँ की डांट सुनती रहती हैं। और एक तुम हो। अम्मी क्या हो गया है? कौन सी किताबी बातें कर रही हैं आप? और हाँ, माना कि मैं बोलती हूँ, लेकिन मैं आपका दिल दुखाने के लिए नहीं बोलती, हक की बात करती हूँ। तुम मुझसे ज्यादा जानती हो, मैंने जमाना देखा हुआ है। फरहीन, तुम अभी बच्ची हो। अम्मी मैंने कब इस बात से इनकार किया, लेकिन जो हो रहा है वो देख रही हूँ ना मैं। अच्छा, तो फिर आप मुझे ये बताएं कि अगर आप नौमान भाई की मर्जी के खिलाफ रिश्ता करेंगी तो क्या उन्हें बुरा नहीं लगेगा? अम्मी, भाई आपकी हर बात मानते हैं, तो आपको भी तो उनकी खुशी का सोचना चाहिए ना। अपनी अना को पीछे छोड़ दें प्लीज। और जैसा नौमान भाई चाहते हैं ना, वैसा करें। और अगर किसी दिन नौमान भाई हम दोनों से नाराज हो गए तो फिर हम क्या करेंगे? क्या मतलब? इंसान है वो भी, उनकी भी तो पसंद नापसंद है, उनको भी तो कोई अच्छा लग सकता है ना। अब यूं तो नहीं है ना कि आपको जो अच्छा लग गया बस आप उसी से रिश्ता करेंगी। और यहाँ तो साफ जाहिर है कि अज़रा नौमान भाई को पसंद है। अम्मी, आप ना अच्छी तरह सोचें, कहीं जज्बात में आप गलत फैसला ना कर बैठे। हाँ फौजिया, मैं तो कह रही हूँ कि तुम उन्हें कल ही भेज दो। नताशा की फूफा तो मान गए हैं। तो क्या हुआ, अगर शादीशुदा है पहले से, कोई बात नहीं। अज़रा कौन सा गैर शादीशुदा है। बस उन लोगों से कहना कि ज्यादा जिक्र ना करें वहीद के सामने इस बात का, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। देखो ना, ये भी तुम नेकी कर रही हो, यतीम बच्ची है, तुम्हें भी सवाब मिलेगा और लड़का भी खुश हो जाएगा कि उसे इतना अच्छा रिश्ता मिला है। बस ठीक है, तुम उन्हें फ़ोन कर दो और फिर मुझे भी बता देना ताकि हम लोग तैयारी कर सकें। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ये तो बेस्ट हो गया पुप्पो, मैं ना आपसे कहती थी अम्मा रिश्ता ज़रूर तलाश कर लेंगी। बस मैं अब सोच रही हूँ कि तमाम मामलात खैर खैरियत से हो जाएं और ये अज़रा यहाँ से दफ़ा हो। नाक में दम करके रख दिया है इसने। पुप्पो, मैंने इससे थप्पड़ का बदला ले लिया, मैंने इसे जिच करके रख दिया है, अब ये ज़रूर सोचेगी। इसी बात का तो मुझे बहुत दुख है कि उस अज़रा ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। कुछ हासिल करने के लिए थोड़ी बहुत तो कुर्बानी देनी पड़ती है ना। इसका पीछा तो मैं नहीं छोड़ूंगी, जिस घर में जाएगी ना वहां रोज मरेगी रोज जिएगी। नताशा, तुम्हारे पुप्पा को अच्छे और बुरे लोगों की बहुत पहचान है। अगर वो लोग बुरे हुए ना तो फौरन पहचान जाएंगे। पुप्पो, आप इसकी फिक्र ना करें, अम्मा उन्हें जरूर समझा के भेजेंगी। फौरन पुप्पा के दिल में उतर जाएंगे, मैं उन्हें फोन करके समझा दूंगी। ठीक है। हाँ तो भैया, क्या गिफ्ट देने फिर आप मुझे? किस बात का गिफ्ट? भैया आप ऐसा समझें कि मैंने अम्मी को आपके रिश्ते के लिए ना तकरीबन मना लिया है। वो कैसे? बस मैंने अम्मी को आपकी तरफ से थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल किया। प्यार तो वो आपसे करती हैं, बल्कि मुझसे ज्यादा करती हैं। ऐसी कोई बात नहीं, वो प्यार तुमसे भी करती हैं। और तुम अम्मी को तंग मत किया करो।
हाँ माना मेरी इख्तिलाफ करने की आदत है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो बड़े कहेंगे छोटे सर झुकाकर मान लें। और आपको पता है अम्मी को तो लगता है कि वो जो कहती है ना ठीक ही होता है। मुझे जो गलत लगता है ना मैं कहती हूँ। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा। आपके यकीन को पूरा करने के लिए ना आपको भी कुछ काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मुझे? आपको कुछ नहीं करना, बस अपनी बात पर डटे रहिएगा। अम्मी अगर घूर के देखे ना तो मुकर मत जाइएगा। तुम्हारे कहने पर बोल तो दिया। हाँ तो मेरे कहने पर एक काम और कर ले। क्या क्या काम? अजरा से एक बार फिर कॉल पर बात कर लें। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। पिछली बार तुम्हारे कहने पर कॉल की थी ना मैंने, इतनी डांट सुनने को मिली मुझे। मैं नहीं कर रहा। अरे भैया, कुछ हासिल करने के लिए ना बार बार कोशिश करनी पड़ती है। क्या पता कब कामयाबी हासिल हो जाए। मैं नहीं करने वाला कॉल। तुमने ना उससे जो बात की, अब तो मुझे मजीद डर लग रहा है। पता नहीं क्या सोच रही होगी मेरे बारे में वो। भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो ना आपके बारे में ही सोच रही होगी। तभी तो मैं कह रही हूँ कि अभी कॉल लगाए। ये ना बिल्कुल परफेक्ट टाइम है कॉल लगाने के लिए। उसने मना किया था मुझे। कुछ नहीं होता। अगर उसने कॉल ना उठाई फिर? वो फल्ला भैया, कितने डरपोक हैं आप एक बार कॉल करके तो देखें। हेलो हेलो। नोमान साहब, लगता है आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। क्यों बार बार कॉल्स कर रहे हैं आप मुझे? नहीं, वो एक्चुअली मैंने आपकी तबीयत पूछने के लिए कॉल किया था। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। हो गई तसल्ली? अब फोन बंद कर दें। वैसे आपके लहजे से तो नहीं लग रहा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं। उससे तो ये लग रहा है कि आपकी तबीयत में काफी गुस्सा है। गुस्सा मुझे आना भी चाहिए, क्योंकि मेरे मना करने के बावजूद कॉल्स करते हैं आप। मैं इससे परेशान होती हूँ, आपको क्यों समझ नहीं आता? समझ में तो आ रहा है। अगर मेरी कॉल करने पर आप परेशान होती तो आपने कॉल उठाई क्यों? गलती थी मेरी, बस उठा ली मैंने आपकी कॉल। अजरा, वैसे मैं इतना बुरा भी नहीं। बुरे नहीं हैं आप, बल्कि बहुत ढीठ हैं आप। क्या मतलब? आपकी बहन की कॉल आई थी मेरे पास, और पता नहीं वो क्या बोले जा रही थी। अच्छा, क्या बोल रही थी वो? मुझे भी तो पता चले। जानकर क्या करेंगे? नहीं, वो मैं सुनना चाह रहा हूं कि मेरे बारे में उसने क्या बात की है तुमसे। ओके, तो वो ये कह रही थी कि आप मेरे लिए पसंदीदगी के जज्बात रखते हैं। वैसे बात तो सही है। क्या मतलब? हाँ, वो फरीन की आदत है, वो कुछ भी बोल देती है। मतलब झूठ बोल रही थी? आप सिर्फ मुझे तंग करने के लिए कॉल करते हैं? आप मुझे जहनी अजियत देने के लिए कॉल करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे कोई तो बात है जिसकी वजह से मैं आपसे बात करना चाहता हूं। वैसे एक बात कहूं आपसे, आप ना गुस्सा मत किया करें। मैं दिल का बहुत कमजोर हूं। देखो, अगर दिल कमजोर है ना तो मुझे कॉल मत किया करो, ऐसे ही गुस्सा करूंगी मैं। मजबूरी है, बर्दाश्त कर लूंगा। बहुत ढीठ हैं आप। मतलब नाराजगी खत्म? कोई नाराजगी खत्म नहीं हुई है। फोन रखिए आप, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। और हाँ, आइंदा मुझे कॉल मत कीजिएगा।
अजीब मुसीबत गले पड़ गई है। क्या क्या करूं मैं? जी भैया, क्या हुआ? हुई बात? हो गई बात। लेकिन इतना गुस्सा यार, पता नहीं किस बात का गुस्सा है उसे। कॉल तो उठाई ना। जाहिर सी बात है, बात हुई है तो कॉल उठाई होगी ना, लेकिन इतना गुस्सा कौन करता है यार? अरे भैया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ना बस ढीठ बनकर कोशिश जारी रखें। बिल्कुल, उसने भी यही वर्ड्स यूज किए मेरे लिए कि तुम ढीठ हो, बार बार कॉल करते हो मुझे। अरे भैया, इसका तो यही मतलब हुआ ना कि आपकी कोशिशें रंग ला रही हैं। पता नहीं यार। जानते हैं आप सब बस मासूम बनने का ड्रामा करते हैं। कोई तो बात है जिसकी वजह से मैं आपसे बात करना चाहता हूं। वैसे एक बात कहूं आपसे, आप ना गुस्सा मत किया करें, मैं दिल का बहुत कमजोर हूं। अजरा, तुम्हारा मारा हुआ थप्पड़ ना मैं कभी नहीं भूल सकती। उसकी तकलीफ मुझे हमेशा याद रहेगी। लेकिन तुम्हारी खुशी का इंतजाम मैंने कर लिया है और फूफा भी मान गए। तुम्हें इस घर से जल्द रुखसत कर दिया जाएगा, जहां तुम जबरदस्ती कब्जा करके बैठ गई हो। ऐसे मत देखो मुझे और दोबारा थप्पड़ मारने की सोचना भी मत। मुझे लगता है तुम्हें थप्पड़ की तकलीफ कुछ ज्यादा ही याद आ रही है। थप्पड़ का हिसाब तो अभी बाकी है, लेकिन तुम्हारे ना इस घर में रहने के दिन पूरे हो गए। तुम्हें बड़ा एतमाद है ना वहीद फूफा पे कि वो तुम्हारे साथ हैं। अब तो वो भी मान गए हैं, तो अब देखना तुम्हें वो ही इस घर से रुखसत करेंगे, चाहे तुम मानो या ना मानो। और तुम्हारे लिए एक नई जिंदगी इंतजार कर रही है और फूफा भी मान गए। लड़के वाले कल तुम्हें देखने आ रहे हैं। अच्छे से तैयार हो जाना और चाय बना लेना, क्योंकि तुम्हारे हाथ की चाय तो सबको पसंद आती है। अभी तो उसे ये नहीं पता कि उसके साथ क्या क्या होने वाला है। यही तो हम चाहते हैं। तुम्हें पता है, अभी लड़के की बहन की कॉल आई थी, वो लोग कल आ रहे हैं।
अब तो शायद खालू भी मेरा साथ ना दें, लेकिन एक बार मुझे खालू से बात करनी चाहिए। शायद वो मेरी बात को समझें, और अगर ना समझे तो मैं क्या करूंगी? क्या मुझे अब इस घर से चले जाना चाहिए?